दिल्ली में 27 साल के इंतजार के बाद आखिरकार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 8 फरवरी को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की कमान किसके हाथ में होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है रेखा गुप्ता। अगर भाजपा दिल्ली की बागडोर किसी महिला को सौंपती है तो रेखा गुप्ता सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में हुआ था। जब वो सिर्फ 2 साल की थीं, तब उनके पिता SBI बैंक में मैनेजर बने और उनका पूरा परिवार 1996 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली और हरियाणा का गहरा कनेक्शन है और यही वजह है कि भाजपा दोनों राज्यों के बीच बैलेंस बनाने के लिए रेखा गुप्ता को CM बना सकती है। रेखा गुप्ता ने अपनी स्कूली और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई दिल्ली में ही की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। वो विश्वविद्यालय में सचिव और प्रधान रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता का ताल्लुक वैश्य समुदाय से है और ये समुदाय दिल्ली की राजनीति में प्रभावी माना जाता है। यही कारण है कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने आप उम्मीदवार को 30,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। इसके अलावा वो दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं, यानी उनका ग्रास रूट लेवल पर भी जबरदस्त पकड़ है। रेखा गुप्ता बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी रही हैं। याद कीजिए, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जिन चेहरों को अचानक मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका बैकग्राउंड भी RSS से जुड़ा था। तो क्या दिल्ली में भी भाजपा वही सरप्राइज देने वाली है? अगर भाजपा किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाती है तो रेखा गुप्ता सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर रही हैं। प्रधानमंत्री भी विदेश दौरे से लौट चुके हैं। ऐसे में अब भाजपा जल्द ही दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर सकती है। माना जा रहा है कि 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या भाजपा दिल्ली की सत्ता किसी महिला के हाथों में सौंपती है या किसी और चेहरे को आगे लाया जाता है।